flowering plant. Hello champions, welcome to the Adi Yogi Science Nexus. So कैसे हैं आप सभी लोग? So today we are discussing about the biology topics, sexual reproduction in flowering plants. The chapter name is sexual reproduction in flowering plants. What is the meaning of the sexual reproduction in flowering plants? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा क्या होता है? जब दो गैमेट्स की नीड पड़ रही है उसको आप लोग क्या बोलते हो? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? वन गैमेट्स की नीड पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग ने जैसा कि क्लास 11th में पढ़ा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होते हैं? एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं उसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. क्लास 11th में आपने पढ़ा है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स. तो लास्ट वन जो थे वो कैसे थे? फ्लावरिंग प्लांट थे जिसको हम लोग एंजियोस्पर्म्स बोलते थे. ओके, तो इससे हम लोग ने चैप्टर का नेम समझा. क्या मीनिंग है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नेक्स्ट, द चैप्टर नेम इज सेक्सुअल. The anatomy of a flower. What is the meaning of anatomy? Anatomy is the meaning of the internal structure की जो भी स्टडी हम लोग कर रहे हैं किसी ऑर्गेनिजम्स में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाटॉमी बोलते हैं. क्या बोलते हो? एनाटॉमी बोलते हो. किसी फ्लावर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे उसको हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं. जबकि आप आउटर स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हो उसको आप लोग बोलते हो मॉर्फोलॉजी. क्या नाम देते हो? मॉर्फोलॉजी. ओके, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावर. स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ फ्लावर का मीनिंग क्या है? यहाँ पे की रिप्रोडक्टिव होल्स दे रखे हैं आपको. दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. तो सबसे जो आउटर लेयर होती है उसमें क्या होती है? प्लांट्स में किसी फ्लावर में कैलिक्स होता है, फिर इनर मोस्ट होती है हमारा गाइनोशियम. ठीक, तो हम लोग देखेंगे कैलिक्स एंड करोला. एक्सेसरी होल्स, सेपल्स एंड पेटल्स दैट प्रोटेक्ट्स द बर्ड एंड अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स. जो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उनको क्या बोलते हैं? पॉलिनेटर्स नाम दे रहे होते हैं. तो एक्सेसरी होल्स, सेपल्स एंड पेटल्स. सेपल्स इज द यूनिट ऑफ द कैलिक्स एंड पेटल्स इज द यूनिट ऑफ द कोरोला, is known as calyx, corolla. And the next one is androecium. Androecium, male reproductive part consisting of a whole of stamens, anther and filament. किस किस से मिलके बना हुआ है एंड्रोशियम? एंथर और फिलामेंट से. किससे मिलके बना है? एंथर एंड फिलामेंट. इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग. नेक्स्ट है गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? यूनिट इसकी पिस्टिल, कार्पेल, कंसिस्टिंग ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और कह सकते हैं ओव्यूल. स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल. इनर मोस्ट होता है ओव्यूल. स्टिग्मा, स्टाइल. अब एंड्रोशियम में क्या होता है? वहां पे क्या होता है आपके पास? एंथर एंड फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट, क्लियर. और गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट हेडिंग आती है प्री फर्टिलाइजेशन. दैट इज गैमेटोजेनेसिस. किसी भी वर्ड के आगे जेनेसिस वर्ड आता है उसका मतलब होता है रूट वर्ड. जेनेसिस मीनिंग टू जनरेट या टू प्रोड्यूस. तो गैमेटोजेनेसिस नाम से पता चल रहा है गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको नाम दिया हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस. जैसा नाम वैसा काम, गैमेटोजेनेसिस. द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस. तो फर्स्ट इस थिंग इज गैमेटोजेनेसिस. गैमेटोजेनेसिस मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स. फ्लावर की केस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन. पहले तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूजेस ईच अदर देन द फॉर्मेशन ऑफ जैगॉट. किसका फॉर्मेशन करता है? जैगॉट का फॉर्मेशन करता है. और जैगॉट कैसे होते हैं? ऑलवेज डिप्लॉयड इन नेचर, दैट इज 2n. कैसे होते हैं? 2n होते हैं. ठीक है. और जबकि गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉयड इन नेचर. ये आपके नीट में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एकेडमिक में भी पूछा जाता है कि gametes are always haploid in nature, मतलब it is represented by small n, while zygote represented by 2n. Okay, gametogenesis. The term gametogenesis, the formation of gametes, is known as gametogenesis. Inside gametogenesis,
अगर आप मेल के लिए बोल रहे हो तो द टर्म यूज्ड इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, व्हाइल इन द केस ऑफ फीमेल मेगा स्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रो का मतलब ये पता चल रहा है स्मॉल, मेगा मतलब पतला लग रहा है कि थोड़ा सा लार्ज इन साइज है स्पोर्स का। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसा फिर हमने बताया, अब आप अपने आप डेफिनेशन बना सकते हो। जेनेसिस मतलब टू जनरेट, जेनेसिस आ गया। तो microsporogenesis, the formation of microspores is known as microsporogenesis, and the formation of megaspores is known as megasporogenesis. Okay, is it clear or not? Yes. Okay. Microsporogenesis occurs in the anthers microsporangia, जिसके अंदर कंटेन करके रखा हुआ है उसको क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जिसमें माइक्रोस्पोर्स कंटेन है। लाइक बैग के अंदर पोटैटोज डाल दिए तो पोटैटोज लाइक माइक्रोस्पोर्स एंड द बैग इज microsporangia. Okay. Diploid microspores mother cells undergo meiosis. Meiosis is a part of cell division. एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था क्लास 11th में, as you know. Mitosis and meiosis is also known as reduction division. Meiosis को बोलते हैं हम। Next, meiosis to form haploid microspores. Gametes हैं तो haploid होंगे, जैसा कि अभी बताया। ठीक, haploid microspores tetrads कैसा बनाएगा, tetrads बनाएगा, 4 parts में डिवाइड हो जाएगा। Which develops into pollen grains. किसमें डेवलप हो जाएगा, pollen grains. तो what is pollen grains? The mature forms of microspores is known as pollen grains. The mature forms of pollen grains क्या नहीं, the mature forms of microspores is known as pollen grains. Clear? Next one is megasporogenesis. Megasporogenesis, process of formation of megaspores. Process of formation of megaspores from the megaspore mother cell, that is MMC, within the ovule. Only one functional megaspore develops into the embryo sac. सिर्फ एक functional होगा, बाकी सारे कैसे होंगे, ऐसे ही होंगे। ठीक, तो ओव्यूल हो गया, ओव्यूल के अंदर ये सारी चीजें चल रही है, मेगास्पोरोजेनेसिस हो रहा है, तो ये कंडीशंस हो गई। क्लियर? नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्लोरल प्राइमोर्डियम। Initiated by hormonal and structural changes in fluorescences, bear floral buds that differentiate into male androecium and female gynoecium structure. ये आपका हो गया फ्लोरल प्राइमोर्डियम। ओके, got it all point? So what is microsporogenesis and what is megasporogenesis? मुझसे सोचो बताओ। चलो।